हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्लास एकेडमी। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना आज का न्यू लेक्चर। और ये जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा, दिस इज द लेक्चर नंबर 4 फॉर द क्लास 12 फिजिक्स, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का रहेगा फोर्थ लेक्चर हमारा। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो मैं आपको बता दूं, आज का लेक्चर हमारा बहुत ही छोटा लेक्चर है, जिसके अंदर सिर्फ आज हम एक ही टॉपिक कवर करेंगे और उसको बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक बेशक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर पिछले कुछ सालों में यहां से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं 1 मार्क्स में, तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना। तो स्टार्ट करते हैं देखो अपना आज की क्लास। बट स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह बच्चों, मैं एक चीज आप लोगों के साथ आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं उन्हीं कमेंट से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अपने काम को और भी अच्छी तरीके से करने के लिए। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्या टॉपिक है बच्चों हमारा? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दिस इज द लेक्चर नंबर 4 फॉर द क्लास 12 सेकंड चैप्टर के लिए। ठीक है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें तो दिस वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू थिंग्स। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट क्या रहेगा? इक्वी माने क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का? दैट इज इक्वल। इट मींस इक्वी माने क्या हो गया? इक्वल। एंड पोटेंशियल माने सिंपली पोटेंशियल। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से या किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा कि इट मींस एक ऐसी सरफेस जिस पर हर किसी पॉइंट पर, अगर उस सरफेस पे हम कोई भी पॉइंट लें तो उसके हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू रहेगी किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, वो क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज मैं आप लोग कराऊंगा और फिर कुछ डिफरेंट टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आप लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। तो सबसे पहले अपना डेफिनेशन हम लोग सीख लेते हैं। तो देखो क्या कहा जा रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक इमेजिनरी, इट मींस एक इमेजिनरी सरफेस होती है ड्रॉन अराउंड एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी चार्ज के चारों तरफ ड्रॉ करी हुई एक इमेजिनरी सरफेस होगी। आपको कभी दिखाई नहीं देगी प्रैक्टिकली, सिर्फ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अराउंड एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सच दैट एट एवरी पॉइंट, कि उसके हर किसी पॉइंट पर, मतलब कि उस सरफेस के हर किसी पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेम। इट मींस उसके हर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रहेगा? आप लोगों का सेम रहेगा। तो ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम इसको कहेंगे अपना। ठीक है ना। अब देखो, पहले मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी सिखा देता हूं। उसके बाद में सबसे लास्ट में इसकी प्रॉपर्टी जो रहेंगी वो कवर करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, वन बाय वन पहले हम बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज। इट मींस हमारे पास में क्या दिया हुआ है? एक सिंगल पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। तो उसकी वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं? मैं या तो एक काम करता हूं कि आपकी प्रॉपर्टीज और जो हमने डिफरेंट टाइप चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, दोनों को एक साथ कंबाइन करके करा देता हूं, तो उससे चीजें और भी अच्छे से समझ आएगी। तो देखो यहां पर सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सेकंड। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मींस अगर किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के चारों तरफ आप उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेगी कि उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो ये क्या कहा, ये किस में बताया गया? हमें प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर बताया हुआ है। ठीक है ना। तो देखो ये किस तरीके से हमें अप्लाई करनी है कि सपोज करो मैं यहां पर क्या काम करता हूं कि पॉजिटिव चार्ज में लेकर चलता हूं। तो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। तो अब मैं इसकी वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना, या पहले हम इसकी वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देते हैं। इक्वी माने क्या? इक्वल पोटेंशियल। अब मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज करो कोई एक ऐसा पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है वो हमने पढ़ी हुई है इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, V इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर
और v जो रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सेम डिस्टेंस पर देखें, इट मींस इस चार्ज से अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर मैं इधर देखता हूं और 5 सेंटीमीटर नीचे देखता हूं इस चार्ज क्यू से, तो यहां पर जितना पोटेंशियल होगा ऊपर उतना ही सेम पोटेंशियल होगा 5 सेंटीमीटर नीचे। इट मींस दोनों पॉइंट पर सेम रहेगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं 5 सेंटीमीटर यहां पर देखता हूं, 5 सेंटीमीटर यहां पर देखता हूं, तो इन चारों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो इसी तरीके से मैं काफी सारे पॉइंट्स बना सकता हूं इस चार्ज के चारों तरफ, जो कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर होंगे। और जब मैं इन सारे पॉइंट्स को एक कर्व के थ्रू ड्रॉ करता हूं, तो यहां पर क्या बनती है मेरे पास में, एक सिंगल इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहां पर बनती है। ठीक है ना। अब आप यहां से देख सकते हैं कि जो सरफेस हमने बनाई है इस चार्ज के चारों तरफ, इस पर मींस ये जो सरफेस है वो इक्वल डिस्टेंस है उसका हर तरफ इस सिंगल पॉइंट चार्ज से। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस सरफेस के हर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दिस इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, आप यहां पर मल्टीपल नंबर्स ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। जैसे देखो यहां पर हमने 5 सेंटीमीटर का एग्जांपल लिया था। सपोज करो मैं यहां पर 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऐसे पॉइंट पिक करता हूं जो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे चारों तरफ, उन सभी से होते हुए कर्व ड्रॉ करूंगा। तो ये क्या बन गई, ये हमारी सेकंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गई। अब अगर सपोज करो हमें एक और बनानी, तो हम एक और बना सकते हैं। तो वी कैन ड्रॉ द नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस अराउंड दिस सिंगल चार्ज। तो हम इस सिंगल चार्ज के चारों तरफ कितनी ही ज्यादा है, मतलब कितनी ही चाहे उतनी हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी 2 थी ये क्या कहती है कि जैसा कि आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होती हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी बच्चों, आपकी इस तरीके से बाहर निकल रही होंगी। तो आप लोग यहां से साफ साफ देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कितना एंगल बना रही है, यहां पर 90 डिग्री एंगल बना रही है हर पॉइंट पे। तो इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाते हुए निकलती है, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इनको क्रॉस करेगी। ठीक है ना। तो सीधा सा सिद्धांत है कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है। तो अब देखो, अब जो सेकंड जो एग्जांपल है उससे ये चीज आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगी। सपोज करो मैं यहां पर क्या ड्रॉ कर रहा हूं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो ये क्या हो गया, हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने मान लिया कि यहां से x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करा है, x इक्वल टू सपोज करो दिस इज द 10 सेंटीमीटर। इतने रीजन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं यहां पर ऐसे पॉइंट लेता हूं जो कितने डिस्टेंस पर x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर है, सपोज करो 5 सेंटीमीटर पर। तो मैं सारे पॉइंट्स पिक करता हूं, तो इन सभी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी, सपोज करो यहां पर कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, पॉजिटिव चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये सारे पॉइंट्स के इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इन सभी पॉइंट पर जो हमारी पोटेंशियल वैल्यू रहेगी ड्यू टू दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एट द सेम डिस्टेंस पर क्या रहेगी, इन सभी पॉइंट पर सेम रहेगी। तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम कर ये सकते हैं कि अपना इन सभी पॉइंट से होने वाली एक सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो सरफेस रहेगी दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से अगर सपोज करो मैं यहां पर x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मैं पॉइंट्स टिक करता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो सीधी सी बात है 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इन सभी पॉइंट्स पर भी फिर से क्या रहेगी, पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। तो वी कैन ड्रॉ ए अनदर इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो वो कैसी रहेगी आपकी, इस तरीके से रहेगी। अब देखो बच्चों यहां पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे हम यहां पर कितनी ही नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, तो इसी तरीके से हम यहां पर भी कितनी ही नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। अब देखो यहां पर सर फिर से वही प्रॉपर्टी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस को 90 डिग्री पर पार करती है, क्रॉस करती है। तो सीधी सी बात है यहां पर 90 डिग्री पर लाई कर रही है इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, या ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसेस द इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट द 90 डिग्री। सीधी सी बात है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आता है बच्चों आप लोगों का कि हमने किसके लिए ड्रॉ करनी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसी डायपोल के लिए ड्रॉ करनी है। और बच्चों ये आपका पॉइंट थर्ड आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका अभी तक 2 बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है फॉर द 1 मार्क के लिए कि आपको ड्रॉ करनी होती थी इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर ए इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। तो देखो कैसे रहता है इलेक्ट्रिक डायपोल का, जैसे कि आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक नेगेटिव चार्ज होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर एंटर कर रही होती है। इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई भी होंगी फर्स्ट चैप्टर के अंदर फॉर ए डायपोल के लिए। तो ये यहां पर इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम बनेगा। तो इट मींस इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, ठीक है, और नेगेटिव में इस तरीके से यहां से कहीं से आकर एंटर कर रही होंगी, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने बनाया होगा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर। अब हमें क्या काम करना है? अब हमें काम ये करना है कि हमें एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस बनानी है इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो किस तरीके से बनाएंगे? अब देखो यहां पर जैसा कि आपको पता है कि डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हर डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू शो करता है। तो यहां पर हम इसकी वजह से मींस दोनों के जो पॉइंट चार्जेस हैं दोनों के रेस्पेक्ट में अलग अलग पोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। मींस इसके रेस्पेक्ट में अलग बनेगी, इसके रेस्पेक्ट में अलग बनेगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट इस पॉइंट चार्ज के लिए बनाई हुई है। पर यहाँ पर हम एक चीज नई चीज देखेंगे, वो आपने ध्यान से देखनी है, और वही हमारी क्या रहेगी? प्रॉपर्टी नंबर 3 रहेगी, ठीक है। तो देखो किस तरीके से यहां पर अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता तो इस तरीके से रहेगी। मींस ये हमारी किसके लिए होगी बच्चों? आपकी इस पॉजिटिव चार्ज के लिए होगी। सिमिलरली अगर सपोज करो मैं इस नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करता हूं तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी क्या रहेंगी? इस तरीके से रहेंगी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ये रहेंगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या पॉइंट चार्ज है। तो इसके वजह से इस तरीके से इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपने बनानी है। अब देखो यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, उसको आप अच्छे से ध्यान रखना। क्या चीज है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है उस रीजन में जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो एक दूसरे के बहुत पास पास होंगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा किसी चार्ज या किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो उस रीजन में जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगी वो एक दूसरे से काफी दूर दूर रहेगी। जैसा कि आप लोगों को यहां पर दिख भी रहा होगा कि यहां पर मैंने इनको यूनिफॉर्मली नहीं बनाया, यहां पर ज्यादा पास पास बनाया, यहां पर इनके बीच के डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया है। सेम इसी तरीके से यहां पर इनको ज्यादा क्लोज बनाया हुआ है यहां पर, और यहां पर थोड़ा दूर दूर कर दिया है ये वाली इक्वी पोटेंशियल सरफेस का जो इधर वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या चीज दिखा रहा है बेसिकली कि जैसे कि आपको पता है कि यहां पर मींस इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में वो क्या रहेगा? वो बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब हाई लेवल में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस वजह से जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगी वो एक दूसरे क्लोज होंगी, और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, जैसे इधर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गया मींस वीक रहेगा, तो उस रीजन में जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो एक दूसरे से दूर दूर होंगी। सेम वही चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रॉन्ग है इस रीजन में, इस चार्ज के आसपास, तो यहाँ की जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो पास पास है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया वहां पर ये थोड़ा दूर दूर हो गई। तो इसी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 भी हम पढ़ लेते हैं। क्या कहा जाता है थ्योरेटिकली? द रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, इट मींस वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। द नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस इज लार्ज, तो इट मींस वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड आर क्लोजर, और साथ में क्या रहेंगी? एक दूसरे के क्लोजर भी रहेंगी, क्लोजर टू ईच अदर। एंड द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक, इट मींस वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? वीक रहेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस इज लेस, तो वहां पर एक तो नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस कम रहेंगी, एंड साथ में एंड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और साथ में एक दूसरे से दूर दूर भी रहेंगी। तो ये था बच्चों हमारे लिए प्रॉपर्टी नंबर 3, और साथ में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम कैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं वो हमने सीख लिया। आप लोग ध्यान रखना ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मींस इक्वी पोटेंशियल सरफेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कि ड्रॉ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप इसको अच्छे से समझना, इसमें इस तरीके से हम बनाते हैं। और अब जो लास्ट में जो बात आती है वो लास्ट में क्या आता है कि फॉर 2 सिमिलर चार्जेस, की इस बार हमारे पास क्या होंगे? 2 सिमिलर चार्जेस होंगे। तो देखो 2 सिमिलर चार्जेस हम लेके चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जैसा कि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। इट मींस हम पहले इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी, इस तरीके से रिपेल करेंगी। तो रिपेल करने के साथ साथ और सेम इसकी भी इलेक्ट्रिक लाइन इस तरीके से रिपेल्ड हो रही होंगी सामने वाले की वजह से। तो ये हमने इनकी इलेक्ट्रिक लाइन बना दी है जो कि क्या हो रही है? एक दूसरे से रिपेल हो रही है, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे इन दोनों चार्ज की वजह से, सपोज करो दिस इज द चार्ज Q1 एंड दिस इज द चार्ज Q2, तो इन दोनों चार्ज की वजह से मुझे क्या बनाना है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनानी है। तो देखो किस तरीके से हम बनाएंगे वो आप लोग देख लीजिए।
अब देखो ये क्या है, सिंपली दोनों अलग अलग पॉइंट चार्जेस है। तो जब दोनों अलग अलग पॉइंट चार्जेस है तो इसका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगी बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगी, यहां पर ये इस तरीके से। और अगेन आप देख रहे हो मैं सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां पर मैं इनको ज्यादा पास पास बना रहा हूं, जहां पर वीक है वहां पर मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ाता चला जा रहा हूं। तो दिस विल बिकम द इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस चार्ज। और सेम इसी तरीके से इसकी भी बनेगी। इट मींस यहां पर जहां पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पर ज्यादा क्लोज होंगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस और ज्यादा भी होंगी उस रीजन में। और साथ में जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो उस रीजन में इक्वी पोटेंशियल सरफेस कम होंगी और साथ में एक दूसरे से दूर दूर भी रहेंगी। ठीक है, तो देखो ये बन चुकी है। और इसके साथ साथ हम इस केस में एक चीज और बनाते हैं, इन दोनों की एक कंबाइंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बनाते हैं। जो हम बाहर ड्रॉ करते हैं उसको मैं इस ग्रीन मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि आपने इस तरीके से एक बाहर भी, सबसे बाहर इस तरीके से सरफेस बना के दिखा देनी है, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, इन दोनों के कंबाइंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। और बच्चों मैं आपको बता दूं ये सिंपली एक इमेजरी कॉन्सेप्ट है, आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। कभी आप सोचो कि हमने एक चार्ज रखा हुआ है कि हमें तो दिख नहीं रही कहीं पर भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो ये सिंपली क्या होती है, एक इमेजरी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना। तो अब ये हमने चारों तरीके से मींस डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना के देख लिए। अब हम लास्ट में मूव करते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 हम कवर कर चुके हैं। तो अब हमारे पास आती है सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं, सबसे लास्ट में फोर्थ प्रॉपर्टी हम करेंगे। तो देखो क्या कहा गया है, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, कि अगर हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो वर्क डन क्या रहता है, इज ऑलवेज जीरो। उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने के लिए ऑन द सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। तो देखो किस तरीके से, सपोज करो मैं यहां पर क्या लेके चलता हूं कि एक छोटा सा चार्ज में कंसीडर कर लेता हूं, इसको मैं जो ए पॉइंट पर रखा है इसको मैं यहां पे इस तरीके से मूव करा के और फाइनली बी पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे इसको यहां से ए टू बी लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। अब देखो वो वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि ये क्या हमारे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरीके से रहेंगी। तो ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाई हुई है ये क्या, ये इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हम ए से इस चार्ज पार्टिकल को मूव करा के बी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। तो देखो कितना वर्क डन रहेगा। हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि जीरो रहेगा, पर हम इस चीज को समझ भी लेते हैं कि क्यों जीरो रहेगा। देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स, क्या फॉर्मूला होता है, वीबी माइनस वीए। ठीक है, तो डेल्टा वी ए बी का मतलब है दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, वीबी माइनस वीए के इक्वल रहेगी। तो एज यू नो दैट कि हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज के इक्वल होता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपने पढ़ा था अपना सेकंड लेक्चर के अंदर, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो वर्क डन क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, वर्क डन अपॉन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां पर देखो अब हमें क्या करना है कि वर्क डन, अब यहां पर अगर देखा जाए तो वीबी माइनस वीए, बिकॉज वीबी और वीए अगर हम देखें तो ये जो दोनों पॉइंट्स है ए और बी दोनों सेम सरफेस पर लाई कर रहे हैं। सरफेस कौन सी, इक्वी पोटेंशियल। तो सीधी सी बात है कि इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा तो वीबी माइनस वीए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आप लोगों की, जीरो आएगी। तो इस वजह से डब्ल्यू मतलब कि वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका जीरो हो गया। तो जिस वजह से हमने यहाँ पे इसको जीरो लिख दिया। और साथ में जब इस क्यू नॉट पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू मींस वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी ऑन द सेम पोटेंशियल सरफेस क्या रहेगा आपका, जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 भी क्लियर हो गई कि अगर सपोज करो किसी चार्ज पार्टिकल को हम सेम पोटेंशियल सरफेस पे, सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करा रहे हैं तो वहां पर वर्क डन क्या रहता है आप लोगों का, जीरो रहता है हमेशा। ठीक है। उसके बाद में जो सबसे लास्ट में बचती है हमारी, दैट द प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड इट इज वेरी सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कहती है, नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कि कभी भी हमारी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती या नहीं कर सकती। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जिस तरीके से हमारी दो इलेक्ट्रिक लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती थी या नहीं कर सकती, तो इसी तरीके से हमारी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगेन सेम रीजन इसके ऊपर रहेगा,
बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इट मींस एक सेम पॉइंट पर फिर से हम परपेंडिकुलरली अगर देखें तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एक पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमें सबको पता है कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। बट अगर जहां पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर गई तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके ऊपर हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो सेम पॉइंट से दो डिफरेंट डायरेक्शन आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो इसी वजह से क्या कहेंगे कि जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ। बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, बहुत ही सिंपल चीजें आज हमने करी है, बट मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि उम्मीद है कि शायद आपका इस बार 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के ऊपर से, क्योंकि लास्ट 1-2 साल से नहीं आया है इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि शायद हो सकता है कि इस बार आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आए। तो बच्चों मिलते हैं फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आऊंगा उस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इससे भी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। एंड वो टॉपिक क्या रहेगा हमारा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मींस अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो हम एक रिलेशन ड्रॉ करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए उस वाले लेक्चर के अंदर, और साथ में उसके ऊपर बेस्ड आपके सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे, और जो आपके एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल दिए होंगे एज यूजुअल मैं उनको भी उस लेक्चर के अंदर कराऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।